अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और अभी तक हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं और जितनी वीडियोस कवर की है उन सब वीडियोस में हमने असेंबली लैंग्वेज का अच्छा खासा पार्ट और जो बिहाइंड द सीन आर्किटेक्चर है, चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, वो सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्मेट में ओपन करना है तो वो किस तरह से करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखें, ये ग्रीन कलर में मेरे पास असेंबली डॉट ए एस एम असेंबली का फाइल है। और मैं चाहता हूँ कि ये असेंबली का जो फाइल है, ये जब हम नॉर्मली इसको जब असेंबल करते हैं, कंपाइल करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हम नेटवाइज असेंबलर को प्रोवाइड करते हैं ये फाइल, और वो असेंबलर इसको डॉट कॉम जो कि असेंबली का एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम कहते हैं असेंबलिंग। ठीक है। अच्छा, इस डॉट कॉम फाइल के अंदर हमारे पास बाइनरी वैल्यूज होती हैं। हमारा सारा असेंबली का कोड बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बाइनरी फॉर्मेट को हम डायरेक्टली डॉट कॉम फाइल से रीड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हमने उसको रीड करना है, अगर कोई हमें टास्क दे दे कि रीड दिस फाइल इन बाइनरी, तो वो हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक काम है, थोड़ा सा मैनुअल काम है। मैं दोनों आपको बताता हूँ तो आपको सारी कहानी का जो आइडिया है वो हो जाएगा कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, इसी नेटवाइज असेंबलर को जो येलो कलर में है, इसको यूज करते हुए हम अपने असेंबली के फाइल से, असेंबली के कोड से एक नया फाइल भी बना सकते हैं। उस फाइल को हम कहते हैं लिस्टिंग फाइल और सिंपल लिस्ट फाइल, और उसका एक्सटेंशन होगा डॉट एल एस टी। उस एल एस टी के अंदर हमारे पास चंद पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जब वो बन जाता है, और उसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं किसी भी नोट पैड, वी एस कोड के अंदर। सिंपल सा टेक्स्ट फाइल है, तो आप इसको कहीं भी ओपन करें आपको चीज़ें सामने नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड किया है। इस कोड के अंदर अगर आप देखें तो मैं 5 को ए एक्स के अंदर मूव कर रहा हूँ, 3 को बी एक्स के अंदर मूव कर रहा हूँ, फिर बी एक्स की वैल्यू को सी एक्स के अंदर मूव कर रहा हूँ, फिर सी एक्स की वैल्यू के साथ मैं 10 को ऐड कर रहा हूँ, फिर बी एक्स की वैल्यू को दोबारा से सी एक्स में मूव कर रहा हूँ, फिर सी एक्स से मैं बी एक्स की वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, और उसके बाद 5 को मैं ए एक्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो सिंपल स्टोरेज है। एवं ही बस मैंने 5 6 7 लाइन्स लिख दी हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, वैल्यू उठाओ स्टोर करो, वैल्यू उठाओ स्टोर करो। ठीक है। दरमियान में एक जगह पे एडिशन है, दूसरी जगह पे सब्ट्रैक्शन है, बाकी सारा वैल्यू स्टोर करना है। इज दिस क्लियर। तो लेट सपोज अगर मैं इस फाइल को फॉर एग्जांपल देखना चाहूँ कि ये मेमोरी में कितने बाइट्स रिजर्व करेगा, जब ये फाइल जब असेंबल हो जाएगा तो कितने बाइट्स रिजर्व करेगा, कि यार ये फाइल कितन इस फाइल का साइज कितना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हमने इसके बाइनरी स्ट्रीम, बाइनरी फॉर्मेट अगर हमें चाहिए तो उसको हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने डॉस बॉक्स की तरफ। दिस इज माई डॉस बॉक्स। तो देखें, सबसे पहले तो फाइल का नाम देखें। फाइल का नाम है p0-list.asm। तो यहाँ पे मैं एक आउटपुट फाइल बना देता हूँ। देखें, मैंने लिखा नेसम, फाइल का नाम डॉट asm, फिर आउटपुट फ्लैग, और उसके बाद फाइल का नाम डॉट कॉम। तो डॉट कॉम के थ्रू हमारा एक फाइल बन जाएगा जिसको हम AFD में ओपन कर सकते हैं, लाइक p0.list.com। तो ओपन हो गया। आप F2 कर करके एक एक चलाते जाएं, और AX BX CS के अंदर वो काम होता रहेगा। तो दिस इज सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे करूं, लेट से मैं यहाँ से जो -o है इसको मैंने किया -l। ठीक है। और एंड पे जो ये डॉट कॉम है इसको मैंने किया .lst। सेम वही कमांड है जो टॉप पे लिखा हुआ है, बट मैंने ओ को एल कर दिया और डॉट कॉम को .lst कर दिया। बाकी सेम एज इट इज है। इसको मैं इंटर करता हूं तो देखें कोई एरर नहीं आया। हमारे पास जहां पे ये फाइल पड़ी है, असेंबली की जो फाइल है जहां पे ये पड़ी है, वहां पे एक डॉट कॉम का फाइल बन गया होगा और एक LST का फाइल बन गया होगा। तो देखिए, मैं उधर जाता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं तो देखें p0 LST, यहाँ पे एक डॉट कॉम का फाइल बना है और एक डॉट LST का फाइल बना है।
.com के फाइल को अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि असेंबली बेसिकली यहाँ पे रीडेबल फॉर्म में आपके पास नहीं आती। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन इस .com को जब मैं फोल्डर में ओपन करूंगा, सो दिस इज p1list.com। यहाँ पे देखें इसका साइज कितना है, ये कॉर्नर पे देखें, कॉर्नर यहाँ पे ये है 24 बाइट्स। तो ये 24 बाइट्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पहली चीज तो देखें, ये हमारे गोल्स हैं। इनको मैं लेट से यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट, इस साइज को हमने या कंप्यूटर किस तरह से कैलकुलेट करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज हमारे पास है, हम बाइनरी कैसे देख पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें ये आपको जो ये वाली फाइल बनी है LST, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर? इस साइड पे देखें तो हमारे पास हमारा कोड है, और इस साइड पे देखें तो हमारे पास कुछ मेमोरी एड्रेसेस हैं। और ये सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई हेक्साडेसिमल का कोड है। तो मैं आपको बताऊं, ये तो हमारा कोड हो गया, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन 100 के बाद 00 के ऊपर स्टोर है, ये वाली इंस्ट्रक्शन 100 के बाद 03 के ऊपर स्टोर है। तो मतलब 100 एंड 03, सो ये एग्जैक्ट इसका जो एड्रेस होगा वो होगा 103। देखिए ये जो एड्रेसेस हैं इनको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, ये एक्चुअल एड्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 के बाद। तो 100 के बाद जो 101 होगा उसको यहां पे हमने कहा है 0। ठीक है, जो 102 होगा उसको हम 1 बोलेंगे, जो 103 होगा उसको हम 2 बोलेंगे, एंड जो 104 होगा उसको हम बोलेंगे 3। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दें। तो ये जो हमारे पास एड्रेसेस हैं इनको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। ठीक है, और इसको कहते हैं 100 को बेस एड्रेस। क्या कहते हैं? बेस एड्रेस। तो जब बेस एड्रेस के साथ मैं ये लॉजिकल एड्रेस ऐड करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट एड्रेस आएगा 103, 106, 108, 1010 एंड सो ऑन। तो उस एग्जैक्ट एड्रेस को आफ्टर एडिशन हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक हो गई ये कहानी। ये दोबारा से आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा से आपको बताऊंगा ये लॉजिकल और फिजिकल वाली, तब आपको समझ में प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये भी हो गया कोड और ये भी हो गया दीज आर द एड्रेसेस। व्हाट आर दीज? दिस इज एक्चुअली बाइनरी। यहां पे देखें, जहां पे इस कोड के अंदर आपके पास मूव AX होगा, तो मूव AX के अकॉर्डिंग CPU आपके पास जनरेट करेगा B8। तो देखिए यहां पे है मूव AX, तो मूव AX के अकॉर्डिंग इसके ऑपोजिट जो CPU कोड जनरेट करेगा वो है B8। देखिए नीचे आए मूव BX, मूव CX, ऐड CX, दिस यहां पर भी है मूव AX। तो मूव AX के सामने हमारे पास होगा B8। यहां नीचे भी है मूव AX, तो यहां पर भी होगा B8। जहां जहां पे मूव AX आएगा हमारे पास B8 आएगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट हो सकता है। जहां जहां पे मूव CX आएगा वहां वहां पे हमारे पास 89 आएगा। जहां जहां पे मूव CX आएगा वहां वहां पे 89 आएगा। ठीक है, और जहां जहां पे हमारे पास मूव BX आएगा वहां वहां पे BB आएगा, एंड सो ऑन। तो ऐड CX के लिए अपना कोड है विच इज 81, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए अपना है विच इज 29 एंड सो ऑन। ऐसे आपको आई होप कहानी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस B8? तो ये जो चीज है ये B8, ये हमारे पास एक्चुअली में बाइनरी है, लेकिन बाइनरी को हम रीड नहीं कर सकते, तो इस वजह से उस बाइनरी को कन्वर्ट किया गया है हेक्साडेसिमल के अंदर, ताकि हमें सामने रीड करने में भी आसानी हो और हम उसको एक छोटी सी जगह में लिख भी सके। सो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ राइटिंग हेक्साडेसिमल इंस्टेड ऑफ बाइनरी। ठीक है, और ये क्या है 0500? तो ये एक्चुअल में 0500 नहीं है, ये एक्चुअल में है 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 0005। लेकिन आपको याद होगा कि ये पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है और ये दूसरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। तो ये 05 पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो ये बन जाएगा 0500 विच इज दिस।
ठीक है, लिटिल इंडियन वाली कहानी है, हमने पहले एक वीडियो में कवर की थी, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ मैं सिंपल 5 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पूरे जो हमारा ये है, अच्छा यहाँ पे जो ये पहला है, दिस इज 1 बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ठीक है। सिमिलरली दिस इज 1 बाइट, दिस इज अनदर बाइट, दिस इज अनदर बाइट। सो दो दो निबल्स, एक निबल होता है मतलब एक जो डिजिट है वो होता है 4 बिट्स का, तो दो होंगे 8 बिट्स के, 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट। तो ये पहले दो 1 बाइट हो गया, नेक्स्ट 2 दूसरा बाइट हो गया, नेक्स्ट 2 तीसरा बाइट हो गया, इस तरह से चलते जाएं, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट और चलते जाएं, ठीक है। अच्छा, तो इसको जरा काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 एंड 3 बाइट्स हो गए, यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3, तो टोटल 6 हो गए, फिर यहाँ पे 7 8, फिर यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 20 21 22 23 24। हमारे पास कितने बाइट्स हैं? 24। तो देखिए साइज, मैंने आपको बताया था कि साइज अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें नंबर ऑफ बाइट्स पता होने चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास है 24 बाइट्स। इसी वजह से जब आप इस फाइल को देखते हैं तो कॉर्नर में आपको 24 बाइट्स, ये नीचे देखें 24 बाइट्स नजर आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। मैंने आपको कहानी समझा दी, ठीक है। अभी बाइनरी को देखते हैं। साइज तो हो गया कि साइज कैलकुलेट किस तरह से होता है। नाउ लेट्स कम टू बाइनरी। आपने क्या करना है, आपने इस B8 को उठाना है और यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेटर ओपन कर देना है और यहाँ पे लिखना है B8, कन्वर्ट दबाएंगे तो कन्वर्ट के बाद यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10111000। तो इसको ज़रा यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि इधर ही इसके साथ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। क्या था, 01 सॉरी 10111000। अच्छा, फिर हमारे पास है 05, इसको उठा के यहाँ पे लिखें, कन्वर्ट करें, आपके पास बन जाएगा 0101। तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे 0101, इसको हमने 8 बिट्स में लिखना है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा 8 होने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सिंगल बाइट, तो डिजिट्स इसके अंदर 8 होने चाहिए। तो 8 ये पहले वाले, 8 ये दूसरे वाले, और एंड पर हमारे पास है 00। तो 00 को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा सारा 00 00 00 एंड 00, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने लिख दिया बाइनरी इसका। तो देखिए इसमें से और इसमें से कौन सा रीड करना इजी है? ये वाला इजी है, इससे आसानी से समझ में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई असेंबली आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, यहाँ पे आती है। दिस इज बेसिकली असेंबली बट रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली आप इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 3 बाइट्स हो गए। इन 3 बाइट्स को हमने कन्वर्ट किया इन 3 बाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो B8 है ये मेमोरी के ऊपर 00 लोकेशन ऑक्युपाई करेगा। जो दूसरा बाइट है ये मेमोरी के अंदर, यहाँ पे बल्कि इसके ऊपर मैं लिख पे लेता हूँ, देखें ये ऑक्युपाई करेगा 00 को, ये वाला ऑक्युपाई करेगा 01 को, ये वाला ऑक्युपाई करेगा 02 को। तो जो नेक्स्ट होगा वो किसको ऑक्युपाई करेगा? 03 को। मतलब बी जो स्टोर होगा वो 03 के ऊपर स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 03 है, सिंपल। अच्छा 03 ये हो गया, 04 ये हो गया, 05। तो नेक्स्ट क्या होगा? 06। तो यहाँ पे देखें दिस इज 06, और D9 ये 07 हो गया। 07 के बाद क्या आएगा? 08 आएगा। सो ये आपका 08, ये 09, ये 10, मतलब A, और A के बाद ये आपके पास आ जाएगा B। तो B के बाद क्या आएगा? C आएगा। सो दिस इज यूर C। C के बाद D आएगा, D के बाद क्या आएगा? E। तो यहाँ पे देखें ये E है। इस तरह से ये जो लिस्टिंग फाइल है, अगर आपने किसी असेंबली का कोड बाइनरी पर्पस के लिए या उसके एड्रेसेस सीखने के लिए या बाइनरी को बाइट्स को आपस में हेक्साडेसिमल और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपने ओपन करना है, तो आप लिस्टिंग फाइल बनाएं, उसको ओपन करें और सारी जो कहानी है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, आई वॉज बिजी इन समथिंग, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं हमारे वो हर 3-4 दिन बाद मैं एक वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।